कहानी का शीर्षक राजा का इनकार। बहुत समय पहले अमायनपुर नाम का एक गांव था। यह गांव मेहनतकश किसानों और कारीगरों से भरा हुआ था। लेकिन इसी गांव में एक लड़का था, धीरजा, जो सबसे अलग था। वह न खेत में काम करता, न किसी के कहने पर अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता। उसका जीवन बस ख्यालों में खोया रहता। गांव के लोग उसे निठल्ला मुखी और बेकारबाज सास कहते थे। धीरज को ताने मारना मानो गांव के लोगों का रोज का काम बन गया था। यह लड़का हमारे गांव का नाम डुबो देगा। घर छोड़ो धीरज, तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। धीरज के पिता भी शर्मिंदा होकर गांव छोड़ने का आदेश देते हुए बोले, या तो काम करो या इस गांव से दूर चले जाओ। धीरज ने ठंडी नजरों से सबकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक दिन तुम सब देखोगे कि यही निठल्ला तुम पर राज करेगा। गांव वालों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई। अनजान सफर की शुरुआत। धीरज गांव से निकल पड़ा। पैरों में चप्पलें टूटी थीं, पेट में भूख थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। चलते चलते वह एक जंगल के पास पहुंचा, जहां घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे गौर से देखा और कहा, लोग तुझे निठल्ला कहते हैं, लेकिन तू नायक बन सकता है। ये लो, यह असतलपुर का राजनकुल चिन्हन है। इसे ढूंढने वाले को राज्य की गद्दी मिलेगी, लेकिन राह में 3 परीक्षाएं होंगी। धीरज ने राजनकुल चिन्ह लिया और सफर पर निकल पड़ा। पहली परीक्षा, चतुराई का इम्तिहान। धीरज जब भीषण घाटी में पहुंचा, वहां उसके रास्ते में एक विशाल पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर लिखा था, जो इसे हटा न सके वह आगे न बढ़े। कुछ लोग पहले से ही वहां फंसे हुए थे। वे पत्थर को धक्का दे रहे थे, लेकिन नाकामयाब थे। धीरज मुस्कुराया और कुछ दूर जाकर मिट्टी खोदने लगा। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसने पत्थर के नीचे से मिट्टी हटा दी, जिससे पत्थर खुद ब खुद लुढ़क गया। धीरज बोला, शक्ति से नहीं, बुद्धि से रास्ते बनते हैं। दूसरी परीक्षा, साहस का इम्तिहान। जंगल के बीच में धीरज को मृत आत्माओं का दल मिला, जो अंधेरे में भटक रहे थे। डर के मारे लोग वहां से भाग जाते थे, लेकिन धीरज ने साहस दिखाते हुए आग जलाई और आत्माओं से पूछा, तुम क्यों भटके हो? आत्माओं ने कहा, हमें न्याय चाहिए, राजा ने हमें धोखा दिया। धीरज ने उनकी बातें सुनी और उन्हें वचन दिया, मैं न्याय का राजा बनूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। यह सुनते ही आत्माएं शांत हो गईं और रास्ता साफ हो गया। तीसरी परीक्षा, सच की कुंजी। अंतिम परीक्षा एक गुफा में थी, जहां सिंहासन रखा था। गुफा की दीवार पर लिखा था, सिंहासन उसी का होगा जो सबसे पहले खुद को अयोग्य मानेगा। धीरज गहराई से सोचने लगा। उसने कहा, मैं अयोग्य था क्योंकि मैं समझता था कि बिना मेहनत के कुछ मिल सकता है, लेकिन अब मैं बदला हूं। मैं अपने लोगों के लिए राजा बनूंगा। गुफा गूंज उठी और सिंहासन पर रोशनी फैल गई। धीरज को राजाओं का ताज मिल चुका था। धीरज का बदला। कुछ समय बाद धीरज सतलपुर का राजा बन गया। उसकी बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता ने राज्य को समृद्ध बना दिया। अब उसके पास सेना थी, शक्ति थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास लोगों का विश्वास था। जब अमायनपुर के लोग सतलपुर की समृद्धि का सुनकर धीरज के पास पहुंचे, तब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिंहासन पर वही निठल्ला बैठा था, जिसे उन्होंने गांव से निकाल दिया था। धीरज ने गांव वालों को देखा और कहा, तुम लोगों ने मुझे ठुकराया, लेकिन मैंने तुम्हें अपना मान लिया। यह मेरा बदला नहीं, मेरी जीत है। वह अमायनपुर को सतलपुर के अधीन ले आया और उसे फिर से बसाया। धीरज न केवल एक राजा बना, बल्कि ऐसा न्यायप्रिय राजा बना जिसकी कहानियां पीढ़ियों तक गूंजती रहीं। ये कहानी बताती है कि दूसरों की धारणाएं हमें परिभाषित नहीं कर सकती। काबिलियत और समय की ताकत से सबसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।